सोने और चांदी के प्राइसेस तो ऊपर चढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ मेकिंग चार्जेस भी ऊपर जा रहे हैं। और ये एक और चीज़ है जहां पर बाजार में बहुत सारी चर्चाएं हैं। राजेश जी, आपको पहले, और हम जानते हैं एक सर्टन फिक्स्ड मेकिंग चार्जेस होता है या फिर एक परसेंटेज मूविंग मेकिंग चार्जेस होता है, किस तरह से ये बढ़ रहे हैं और किस तरह से कंज्यूमर इसको भी देख रहा है और क्या एक्सेप्टेबिलिटी है यहाँ पर मेकिंग चार्जेस के बढ़ने की? देखिए, ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो मेकिंग चार्जेस है वो सब परसेंटेज पे आ गए हैं। पहले होता था कि फिक्स मेकिंग चार्जेस होती थे, बट कैसा हो गया, जैसे जैसे गोल्ड के रेट बढ़ते गए हैं वैसे वैसे काम, जब हम कोई ज्वेलरी बनाते हैं तो उसमें लॉसेस भी वैसे बढ़ते हैं। क्योंकि जब कोई ज्वेलरी बनती है तो कम से कम 5 से 6 आर्टिजन के हाथ से होके ज्वेलरी बनती है, तो हर बार कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होता है, कई बार उसमें घट आती है जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लॉस कहते हैं। तो ये सब चीजें परसेंटेज वाइज ही होती है, और जो कारागिर भी जब काम करता है वो भी परसेंटेज पे हो गया। तो इस वजह से अभी मार्केट 90% से ज्यादा पूरे परसेंटेज पे शिफ्ट हो चुका है। और रही बात मेकिंग चार्जेस को लेके, तो मेकिंग चार्जेस आर वेरी रीजनेबल इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री। क्योंकि इसके मेकिंग चार्जेस अगर मैं एवरेज देखता हूं तो 13% से मैक्स टू मैक्स 25% होता है, जिसमें बहुत ही एंटिक ज्वेलरी हो या और भी कोई ज्वेलरी है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि मेकिंग चार्जेस इस इंडस्ट्री के लिए कभी मसला रहा है। ग्राहकों ने बिल्कुल, डिजाइन अगर अच्छी है तो उन्होंने उसका दाम दिए है। गौरव जी, हम कई बार देखते हैं कि जब बेचने की बात आती है तो सबसे पहला डिस्काउंट जो आता है वो है ऑफ 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। फिर ये कहां से आता है? देखिए, उसमें ऐसा नहीं होता है, अप टू द 50% ज्यादातर होता है। आप देखेंगे एडवर्टाइज में अप टू जो लिखा रहता है थोड़ा छोटा लिखा रहता है। और उसमें भी ऐसा है कि कई बार ऐसा इन्वेंट्री किसी के पास पड़ी है, रखी है, जो नॉन मूविंग अगर कुछ किसी का रह गया है तो वो इसमें भी क्लियर कर देते हैं। क्योंकि देखिए, 50% फ्लैट देना इट इज नॉट इजी। क्योंकि उतना अगर रेट में अगर इतना माइनस कर देंगे तो शायद व्यापार करना कठिन हो जाएगा। एब्सोल्युटली। गौरव जी, आपका क्या सेंस है? ये तो महाराष्ट्र की बात राजेश जी कह रहे हैं, दिल्ली में क्या सीन है जब हम मेकिंग चार्जेस देखते हैं? देखिए, दिल्ली में ट्रेंड तो अभी काफी डिफरेंट ही चल रहा है। इनफैक्ट ज्यादातर स्टोर्स, इनफैक्ट हम लोग खुद भी वी आर सेलिंग फ्लैट एट मेकिंग विच इज 8.9%। आप कोई भी आर्टिकल लेते हैं, चाहे आप टेम्पल ज्वेलरी लें, चाहे आप ऑर्डिनरी प्लेन कास्टिंग लें, सो एवरीथिंग इज ऑन द सेम प्राइस। सो देखिए, गोल्ड का प्राइसेस अप डाउन होते हैं, तो जब से परसेंटेज कराए थोड़ा सा इजी हो जाता है कस्टमर के लिए भी समझने के लिए। बिकॉज अगर आप फ्लैट रुपी वैल्यू में, हम लोग भी कुछ आज से आई वुड से 15 से 18 साल पहले बेचते थे, फिर उसमें क्या होता है, जब भी गोल्ड का प्राइस अप होता है 1000-2000 रुपए, तो आपको फिर कस्टमर को नेक्स्ट टाइम दोबारा नया प्राइस बताना पड़ता है। तो अगर परसेंटेज में होता है तो आपको उसको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, प्राइस में चेंज। सो आप सिर्फ परसेंटेज बता रहे हैं, गोल्ड का प्राइस जैसे अब जाता है आपका मेकिंग ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाता है, विच इज इजियर। सेकेंडली, आज की डेट में इनफैक्ट आई वुड से दिल्ली के अंदर तो प्राइस वॉर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई डोंट नो, देयर सर्टेन पीपल, मतलब कोई ज्यादा कम पे बेचना चाहता है, और ये भी हो सकता है। मेरे को तो देखने में ऐसा लगता है, बिकॉज आई वर्क एज अ jewelry retail coach as well. I help other jewelers how to take their business to the next level, कैसे profitability बढ़ाएं, customer experience कैसे अच्छा करें। इनफैक्ट अभी मेरा एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उसमें भी ऑलमोस्ट वी हैव अराउंड 12-15 ज्वेलर्स ऑन बोर्ड, और बाकी इंडस्ट्रीज के भी हैं। बट अल्टीमेटली लोगों को, मैंने तो ये देखा है जितने लोगों के साथ भी कोचिंग करता हूँ, लोग अपनी ना बैलेंस शीट ही नहीं बनाते। जब वो काम, तो कोई भी बिजनेस में आता है प्रॉफिट करने के लिए आता है, लेकिन अगर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं बनाएंगे तो द होल आइडिया ऑफ गेटिंग इन द बिजनेस इज टोटली लॉस्ट। सो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली सस्ते में या फिर बिना मेकिंग चार्जेस के नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे आप आगे जाकर। राजीव, एक तो होती है ज्वेलरी जो सिंपल है, जिसमें 8-10% मेकिंग चार्जेस जैसे कि बात की जा रही है, 15% तक भी मेकिंग चार्जेस हैं। एंड देन देयर ऑफ कोर्स इज ज्वेलरी जो हैंडमेड है, जो सिग्नेचर लाइन है, लिमिटेड ज्वेलरी है, या फिर ऐसे डिज़ाइन हैं जो वापस से रिक्रिएट नहीं किए जाते। वहाँ पर किस तरह के मेकिंग चार्जेस हैं? बेसिकली वहाँ मेकिंग के तौर पे अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं। डिजाइनिंग की कॉस्ट होती है, मॉडल मेकिंग कॉस्ट होती है, 3D प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, फिर जाके बेसिक कास्टिंग की जो कॉस्ट होती है उसे हम लेबर में गिना जाता है बेसिकली। सो दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द एंटायर लेबर कॉम्पोजिशन। तो वो हिसाब से आपकी लेबर 25-50% भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ऑफ लेबर इज एक्चुअली इनकर्ड इन दैट पीस एंड हाउ मेनी मैन आवर्स आर पुट इन, स्किल्ड वाइज एंड अनस्किल्ड वाइज बोथ। तो ये टोटल कॉम्पोजिशन की जाती है सिग्नेचर लाइंस में बेसिकली। बट ये जो बात चली थी नो मेकिंग चार्ज एंड नो मेकिंग चार्जेस में, इसमें क्या होता है, माइंडसेट क्रिएट हो रहा है कंज्यूमर में, वेयर देयर इज समथिंग अवेलेबल विदाउट मेकिंग चार्ज आल्सो, व्हिच इज अनरियल।
place. We all understand that this is a wrong communication, and there is a margin elsewhere which has been moved on, and that is where what has been implicated, because consumers are knowledgeable to understand only the labor part of it, not the pricing. So ये एक wrong communication है, which should be corrected even otherwise. And also because when we see India as a labor centric country, अगर हम कारीगर की जो कारीगरी है उसको जीरो कर देंगे, तो then it's a wrong message passed across to the consumer by itself. कि उनकी जो इनहेंसमेंट होनी चाहिए कारीगर की या इनकरेजमेंट होनी चाहिए, वो हम पहले से जीरो बता रहे हैं. जस्ट बिकॉज एज ट्रेडर्स वी नो देयर इज अ मार्जिन एल्सवेयर. सो ये एक करेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है अदरवाइज ऑल्सो. वेल एब्सोल्युटली राजीव, आपकी बात बिल्कुल सही है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग चार्जेस नहीं देना और कितना ऊपर नीचे है, अगर कंज्यूमर को ये बताया जाए कि उसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है, कितने लोग उसके पीछे हैं और किस तरह से वो बनाई गई है चीज़, स्पेशली जब हम कस्टम मेड ज्वेलरी बनवाते हैं या स्पेशल डिज़ाइन की ज्वेलरी बनवाते हैं तो कुछ लोग पीछे बना रहे हैं उसे, तो वो लेबर कॉस्ट ऑफ कोर्स वहाँ पर लगेगी. लेकिन चांदी पे आते हैं राहुल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. चांदी में तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि जितनी चांदी की कॉस्ट है उससे ज़्यादा कई बार लेबर लगी होती है. तो आई अंडरस्टैंड कि चांदी मेटल भी वैसा है, लेकिन इससे आप कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे? से चांदी में आप जो बता रहे हो, जितनी चांदी की वैल्यू उतनी लेबर, वो एक 1% ऑफ द मार्केट है. और चांदी की इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा चीज की जरूरत है वो चांदी में हॉलमार्किंग, मैंडेटरी हॉलमार्किंग करना बहुत जरूरी है, ताकि जो ग्राहक चांदी का सामान ले रहा है उसको क्वालिटी एश्योर्ड होए. सी वैल्यू एडिशन आज के रेट में पूरी इंडस्ट्री में चांदी में इतनी कोई ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है जिससे किसी को लेने में दिक्कत आ रही है. और सबसे ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि जो ग्राहक सामान ले रहा है वो सही क्वालिटी का नहीं मिल रहा है. उसको बोला जा रहा है 9 to 5 का, मगर देखते तो कभी 75 का आता है, कभी 80 का आता है. तो वो चीज की क्वालिटी एश्योर करना बहुत जरूरी है. बाकी बेकिंग चार्जेस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है. देखो, चांदी एक हैंडमेड प्रोडक्ट है, तो कारीगरी हाथ से बनाता है, तो उसमें कारीगरी भी लगती है, टाइम भी जाता है, और मार्केट को अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करना है कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो वैल्यू एडिशन भी करना जरूरी है. क्योंकि अगर वैल्यू एडिशन, अगर दुकानदार नहीं कमाएगा तो वो होलसेलर को कैसे ज्यादा ले मेकिंग देगा, और होलसेलर को मेकिंग नहीं मिलेगी तो कारीगर को नहीं मिलेगी. तो ये पूरी चैनल है. पूरी इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए हर चैनल में लोगों को पैसा बनाना जरूरी है, एक रीजनेबल पैसा बनाना जरूरी है. मगर ग्राहक के एंड में जो एंड कंज्यूमर है उसको क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट मिलना बहुत जरूरी है. तो जिसके लिए चांदी की हॉलमार्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है, चांदी का सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है सिल्वर ज्वेलरी के लिए और आर्टिफैक्ट्स के लिए. और वो इतने बड़े मार्केट के अंदर हॉलमार्किंग नहीं है, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है. वो एब्सोल्युटली अग्री. और ये आशा यही की जा रही थी कि शायद इस बजट में कुछ अनाउंस हो, लेकिन समझा ये जाता है कि अभी भी तैयारी चल रही है BIS की तरफ से कि कितने हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, किस तरह से किया जाए, क्या इसकी फीजिबिलिटी है, तो उस पर फिलहाल यहाँ पर काम चल रहा है. बट ऑफकोर्स बहुत बड़ी मार्केट है और उसके ऊपर काम किया ही जाना चाहिए. लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए कि लेबर चार्जेस इंपॉर्टेंट हैं. अगर आप उसमें कटौती कर रहे हैं तो क्लियरली आप दुकानदार को कहीं और कमाने दे रहे हैं, और क्लियरली पीछे लेबर इंटेंसिव है, हैंडमेड ज्वेलरी है, मशीन में भी अगर है तो उसमें भी इन्वेस्ट किया गया है. तो क्लियरली एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, राहुल जी, गौरव एंड राजीव आपका भी साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए, कंज्यूमर्स को अवगत कराने के लिए, और ऑफकोर्स आपका समय जो आपने हमारे साथ यहाँ पर स्पेंड किया उसके लिए भी शुक्रिया. वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. एक ब्रेक का समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर.